मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से तिरंगा यात्रा को इस वक्त संबोधित किया जा रहा है। ऑपरेशन कोई हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सों में, कोई अर्धसैनिक बलों में, कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं भी स्वयं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे जवानों का, हमारी सेनाओं का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार देने का काम हो या उनकी सुविधाएं देने का काम हो, लगातार 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को वो सारी सुविधाएं देने का काम किया है जो देश की आजादी के बाद से कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। आज इस अभियान से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वही भारत में नवीन निर्मित तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियारों और मानव संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और कई गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में कारगर सिद्ध हुए हैं। इस अभियान के दौरान भारत में निर्मित आकाश मिसाइल, अत्याधुनिक S-400 सिस्टम जैसे हथियार हमारी सुरक्षा का अवैध कवच बने हैं। हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बतला दिया कि आज भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया के किसी देश से कम नहीं है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान के बड़े बड़े देशों से आयातित फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइलें भी आज हमारी जो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और वीरता के आगे एक पल भी टिक नहीं पाए। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि 2 दिन में ही पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य है कुछ लोग जो पहले भी डी एस्केलेशन की रट लगा रहे थे, उन्हें अब भारत की ऐतिहासिक विजय भी रास नहीं आ रही है। मैं आज के इस अवसर पर जहां जन जन आज देहरादून की सड़कों पर है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, परंतु आप सब भली भांति परिचित हैं कि भारत पर आतंकी हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि भारत पर हुए हर आतंकी हमले का जवाब निर्णायक कार्रवाई के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही भारत अब किसी प्रकार के भी, आपने देखा होगा राष्ट्र के संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने आज पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है, साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर भी बात होगी। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आवश्यकता पड़ने पर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारता है, सीमा पार जाकर मारने का काम करता है। आज हमारी सेना को कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होती है। एक समय था, आप सबको पता होगा कि हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान के आतंकवादी ले जाते थे, सैनिक ले जाते थे, लेकिन कई महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं आता था कि जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर भारतीय सेनाओं के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को प्रतिवर्ष मनाएं और अधिक से अधिक लोगों को हमारे वीर सैनिकों के द्वारा जो दिखाए गए साहस, पराक्रम और रणनीतिक कौशल से परिचित कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज पधारे, आज सब पद यात्रा में शामिल हुए हैं। आपने देश के सैनिकों का आज प्रोत्साहन किया, सम्मान बढ़ाया, उनका अभिनंदन किया और ये संदेश दिया
कि देश का जन जन भारत की सेना के साथ है, भारत की एकता अखंडता के साथ है। हम सब मिलकर आज हमने जो एक ऐतिहासिक पदयात्रा की है, निश्चित रूप से मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रातःकाल से ही समझ में नहीं आ रहा था कि सड़कों पर आज किधर जाना है यही पता नहीं लग रहा था। इतना जन समुद्र सड़कों पर था। हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों के लिए जन जन ने आज इसमें प्रतिभाग किया है। एक बार फिर से सबका धन्यवाद करते हुए और पुनः हमारी सेनाओं के वीर जवानों को नमन करते हुए आप सभी को इस विजय की बधाई देते हुए महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बहुत बहुत धन्यवाद।